तो टीचर्स डे के दिन मुझे टीचर बनने का मौका मिला है। ये जो लगातार बातचीत चल रही है, देखिए अभी वैसे आज से तो थोड़ा ट्रैक चेंज होगा, हम बिजनेस की तरफ जाएंगे दो दिन, फिर हम आएंगे इसी मोड में। क्योंकि इसके आपने देखा कि मैंने कल चर्चा की थी कि 3 चीजें हमें जाननी जरूरी है। आरसीएम बिजनेस का पावर क्या है, आरसीएम बिजनेस को लोग सफल क्यों नहीं होते ज्यादातर लोग, और सेलिंग, क्योंकि सबसे महत्वपूर्ण, हम डायरेक्ट सेलर हैं तो सेलिंग पे बात होगी। हालांकि सेलिंग पे हमने पहले भी प्रोग्राम काफी किया हुआ है, लगातार 3 दिन प्रोग्राम पहले भी सेलिंग पे अभी हमने किया है। तो आज की बात शुरुआत करने के पहले मैं अपना परिचय दे दूं। नाम हुआ डीएन मिश्रा। लगभग 24.5 साल तक मैंने सरकारी नौकरी की है, और आज से लगभग 17 साल पहले अचानक ये बिजनेस मेरी जिंदगी में आया। ऊपर वाले का मैं शुक्रगुजार हूं। यह बिजनेस न सिर्फ मेरी जिंदगी में आया बल्कि मुझे समझ में भी आया, क्योंकि ये सबसे जरूरी चीज है। हम बिजनेस में तो आ रहे हैं, लेकिन बिजनेस हमको समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है। और बहुत सारे लोग इस बिजनेस में आते हैं और इस बिजनेस को बिना समझे इस बिजनेस से थोड़ा सा, मैं बहुत लोग लिखने लगते हैं, जरा उसको मैं डिसेबल कर। तो बहुत सारे लोग आते हैं इस बिजनेस को बिना जाने बिना समझे, इस बिजनेस से आउट हो जाते हैं। तो मैंने इस बार सोचा है कि बहुत गहराई से सबको इस बिजनेस को इस तरह से जानकारी दी जाए, क्योंकि जब हमारा सेकंड पार्ट इसमें चलेगा कि आखिर हम आरसीएम बिजनेस को लोग क्यों छोड़ देते हैं, उसमें बहुत सारी चर्चाएं होंगी। इस दुनिया में ना तो कुछ मुश्किल होता है ना ही आसान होता है। सारा खेल मानने का है। जो मानता है कि उसके लिए मुश्किल है तो उसके लिए मुश्किल है, और जो मान लेता है कि मेरे लिए आसान है तो उसके लिए सब आसान है। तेरी वो रफ्तार हो, रोके से भी तू ना रुके, हासिल कर ऐसा शिखर, पर्वत की भी नजरें उठे। आशाएं, उम्मीदें, अब मुश्किल
यही रास्ता है तेरा, तूने अब जाना है। हाँ यही सपना है तेरा, तूने पहचाना है। तुझे अब ये दिखाना है। रोके तुझको आंधिया, क्या जमीन और आसमां पाएगा। जो लक्ष्य है तेरा, लक्ष्य को हर हाल में पाना है। हिम्मत से जो कोई चले, धरती हिले कदमों तले। क्या दूरियां क्या फासले, मंजिल लगे आगे गले। हिम्मत से जो कोई चले, धरती हिले कदमों तले। तू चल यूं ही अब सुबह शाम, रुकना नहीं तेरा काम। तू चल यूं ही अब सुबह शाम, रुकना नहीं तेरा काम। पाएगा जो लक्ष्य है तेरा, लक्ष्य को हर हाल में पाना है। गिर गया तो क्या हुआ, गिरता वो ही जो चलता है। बस इतना सा करना है कि उठकर फिर से चलना है। दिल में मेरे कुछ सपने, बस वही मेरे अपने सच होने ही वाले हैं। मुझे पूरा विश्वास है। आसान है, आसान है, आसान है, आसान है, आसान है, आसान है। गिर गया तो क्या हुआ, गिरता वही जो चलता है। बस इतना सा करना है कि उठकर फिर से चलना है। आसान है, आसान है, आसान है, आसान है, आसान है, आसान है। जिंदगी बहुत ही छोटी, कल तक मैं न रुकूंगा। जो भी मुझको करना है, हाँ मैं आज ही करूंगा। आसान है, 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 आसान है। तो साथियों, सब आसान है। खास करके जो कल बातचीत होगी, जो एक मैं योजना आपको बताऊंगा आरसीएम बिजनेस में, पंचवर्षीय योजना की चर्चा हम कल करेंगे। दोस्तों, आरसीएम बिजनेस में
आपको सफल होना, तो 3 बातें हमें सीखनी पड़ेगी इस बिजनेस में, जाननी पड़ेगी, समझनी पड़ेगी। 3 इंपॉर्टेंट पॉइंट। आरसीएम बिजनेस में आपको सफल होना है। अगले 6 महीने में रॉयल्टी बनना है, टेक्निकल बनना है, तो सबसे पहले जरूरी है आपको ये विश्वास होना चाहिए, ये भरोसा होना चाहिए, ये यकीन होना चाहिए कि हाँ, मैं अगले 6 महीने में रॉयल्टी बन सकता हूँ, टेक्निकल बन सकता हूँ। हाँ, इस तरह से बोलने से काम नहीं चलेगा। हर आदमी के दिमाग में, किसी के दिमाग में अगर चल भी रहा होगा तो ऐसे ही वो इस तरह से सोच रहा होगा, मैं बन सकता हूँ, लेकिन इस तरह से बोलने सोचने से काम नहीं चलेगा। आपको ये यकीन होना चाहिए कि 6 महीने में मैं रॉयल्टी या टेक्निकल बन रहा हूं। इस तरह आपको सोचना भी है और बोलना भी है। अगले 6 महीने में बन सकता हूं नहीं, अगले 6 महीने में बनूंगा ये भी नहीं, मैं अगले 6 महीने में पक्का बन रहा हूं। ये सब निकलने चाहिए, यही आपके सोच में होनी चाहिए। ये बहुत बड़ा काम करता है। हम किस तरह से बोलते हैं, ये आएगा आगे टॉपिक बोलने वाला, जब हम इसके क्यों हम सफल नहीं होते हैं उस पे जब हम चर्चा करेंगे, तो सबसे बड़ी बाधा हमारे मन है, मन पे हम चर्चा करेंगे। उसके बाद हमारी बाधा है जो हम बोलते हैं, उस पे चर्चा करेंगे, लेकिन वो सेकेंड पार्ट में आएगा। पर सबसे पहला जो पॉइंट है उस पे हम आज चर्चा करें। अब यकीन हो गया, अब क्या करना है? सबसे पहले 3 चीजों को जानना जरूरी है। इसको जानना होगा, समझना होगा, ज्ञान लेना होगा, सीखना होगा, जो भी करना होगा वो सब करना होगा। जो बातें आज आपको मैं बता रहा हूं वो सब मैं कर चुका हूं। ये बातें मैं आपको दिल से बता, मैं कोई भी वैसी चीजें या वैसी बातें नहीं करता, वैसी कोई चीज आपको नहीं बतलाता जो मैंने खुद न किया। इन रास्तों पर चलकर जो भी मैं रास्ते आपको बताने वाला हूं, इन रास्तों पे ही चल के मैंने आरसीएम बिजनेस में जो भी थोड़ी बहुत सफलता पाई है वो पाई है। मैं भी नहीं मानता कि मैं भी पूरी तरह से उन रास्तों पे कोशिश करते रहता हूँ, लगातार काम करते रहता हूँ उस पे। इन रास्तों पे चलकर मैंने आरसीएम बिजनेस में सफलता पाई है। मैं वैसी कोई चीज आपको नहीं बतलाता जो मैंने नहीं किया। हमें 3 चीजों को समझना जरूरी है। ये 3 चीज हैं क्या? पहला है पावर ऑफ आरसीएम बिजनेस। आरसीएम बिजनेस की शक्ति, आरसीएम बिजनेस की ताकत, ये सारी चीजें आपको किसी प्रोग्राम, किसी ट्रेनिंग में नहीं मिलने वाली। ये बातें हार्ट टू हार्ट हो रही है, हार्ट टू हार्ट होगी आगे भी। दिल से बात निकलेगी और आपके दिल तक जाएगी। आज आप कान से नहीं, दिमाग से नहीं, आज की बात, जो भी हमारी बात लगातार चल रही है, उन बातों को आप दिल से सुनना। आज जो पॉइंट है, पहली जो चीज आपको जाननी है, समझनी है,
वो है, और जो सीखनी है वो है हमारे बिजनेस की पावर, पावर ऑफ आरसीएम बिजनेस। मेरे बिजनेस की ताकत क्या है, ये आपको सीखना पड़ेगा, जानना पड़ेगा। दूसरा है दूसरा जो पॉइंट है, दूसरी जो चीज है, उसको वो जो आपको जाननी है कि ज्यादातर लोग इस बिजनेस में फेल क्यों हो जाते, व्हाई पीपल फेल इन दिस बिजनेस, क्यों? सोचिए, करना क्या है। सब लोग इस बिजनेस में आते हैं, हर महीने हजारों लोग आरसीएम से जुड़ते हैं और हर महीने हजारों लोग टर्मिनेट हो जाते हैं। हर महीने हजारों जुड़ते हैं, हजारों टर्मिनेट होते हैं। सोचिए, करना क्या है। वो भी तो हमारे और आपके जैसे लोग ही थे जिन्होंने छोड़ दिया। वो भी तो पैसा कमाने आए थे, वो भी तो अपने सपने को पूरा करने आए थे, वो भी तो वो सारी चीजें सोच के आए थे जो आप सोच कर आए थे, लेकिन वो टर्मिनेट हो गए। मैं बताऊंगा आपको इसका क्या कारण है। वो सारे कारण को हम चर्चा करेंगे। और तीसरा जो पॉइंट है वो क्या है, तीसरी जो चीज है आपको जाननी है, हाउ टू सेल इफेक्टिवली। सेल कैसे हम करें, सेल कैसे करनी है, क्योंकि आपको इस बिजनेस के टॉप लेवल पे पहुंचना है, अपने बिजनेस में 4 चांद लगाना है। ये सीखना जरूरी है कि हाउ टू सेल इफेक्टिवली, कैसे हम इफेक्टिवली सेल कर सकें, क्योंकि हम सेल के बिजनेस में हम डायरेक्ट सेलर हैं। हम प्लान भी दिखा रहे हैं तो वो भी क्या है, सेल ही है। आप टॉप लेवल पर आपको पहुंचना है, ये तीनों चीजों को आपको सीखना, जानना, समझना बहुत जरूरी। आरसीएम की पावर क्या है, आरसीएम बिजनेस की शक्ति आप सबको पता है कि पावर ऑफ आरसीएम बिजनेस मेरा पसंदीदा टॉपिक है। पहले भी मैं जो प्लान दिखाता हूं उसमें ये लिखा रहता है, पावर ऑफ आरसीएम बिजनेस। ये मेरा बहुत पसंदीदा टॉपिक है, ये आप सबको पता है, और ये बहुत महत्वपूर्ण टॉपिक है। ये ऐसा टॉपिक है जिस पर मैं घंटों बात कर सकता हूं और लगातार बात कर सकता हूं, जब तक आप समझेंगे नहीं कि हमारे बिजनेस की ताकत क्या है, हमारे बिजनेस की खूबसूरती क्या है, हमारे बिजनेस से हम क्या क्या कर सकते हैं अपने लिए, समाज के लिए, देश के लिए, परिवार के लिए, तब तक आपका व्हाई 100% क्लियर नहीं। आपको वो अंदरूनी ताकत, आपकी वो अंदरूनी ताकत बाहर नहीं आएगी। आप अपनी ताकत लगाएंगे ही नहीं, आप डेली काम करेंगे नहीं। इसलिए आपको समझना जरूरी है पावर ऑफ द आरसीएम बिजनेस। आज की बात आपको सुननी है, अपने दिल में उतारनी है। दुनिया में बहुत सारे काम धंधे हैं, लेकिन आरसीएम बिजनेस की जो ताकत है वो किसी और काम धंधे में नहीं है। ये बात आपको समझ में आने वाली है। ये बहुत महत्वपूर्ण टॉपिक है। आज जो मेरी बातें सुन रहे हैं, मेरा दावा है वो आरसीएम के बिजनेस में कभी फेल नहीं हो सकते। अभी ये जो टॉपिक चल रहा है,
आपको टॉप पर जाना है, कोई रोक नहीं सकता। 4 powerful things in RCM business. RCM बिजनेस की 4 शक्ति है। चार शक्तिशाली चीजें हैं। सबसे पहली क्या है? टाइम, इनकम, बिजनेस पार्टनर और वर्किंग प्लेस। आरसीएम बिजनेस में जो चार शक्तिशाली चीजें हैं, हम इस बिजनेस में हियर वी डिसाइड आवर टाइम, हियर वी डिसाइड आवर इनकम, हियर वी डिसाइड आवर वर्किंग partners, here we decide our working place। ये बहुत ही शक्तिशाली चीज है हमारे पास। यहां हम अपना निर्णय ले सकते हैं। टाइम, इनकम, वर्किंग पार्टनर्स, वर्किंग प्लेस। दुनिया में कहीं नहीं है दोस्तों ये। दोस्तों, in this business we decide our time। जॉब में बॉस डिसाइड करता है कब काम करना है और कितना देर काम करना है। दुकानदार का टाइम फिक्स है कि वह शटर कब उठाता है और कब गिराता है, कब उठाना है, कब गिराना है, सब फिक्स है। किसान मौसम के हिसाब से, मौसम के मन से काम करना पड़ता है उनको। इस बिजनेस में के अलावा आप किसी भी काम को अपने समय, किसी भी काम का समय अपने मन से फिक्स नहीं कर सकते। और इस बिजनेस में, आरसीएम में, हम डिसाइड करते हैं हमको कब काम करना है। इस बिजनेस में हम डिसाइड करते हैं हमको कितना देर काम करना है। हम डिसाइड करते हैं कि हमको कब 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 काम करना है। हम डिसाइड करते हैं कि मेरा टाइम हमको कहाँ लगाना है। हम डिसाइड करते हैं मेरा टाइम मेरे हिसाब से चलता है। मैं अपने टाइम के अनुसार चलता हूं। मेरे टाइम के हिसाब से मैं अपना टाइम मैनेजमेंट करता हूं। ये आरसीएम बिजनेस की पहली और सबसे बड़ी पावर है। दूसरे कहीं भी आप देखिए, अपने हिसाब से टाइम पे जाइए। ऑफिस में अपने टाइम से जाइए, अपने टाइम से दुकान खोलिए। आरसीएम ने आपको ये ताकत दी, ये बहुत बड़ा पावर है। और आरसीएम में जो दूसरा पावर है, वी डिसाइड आवर इनकम। इस बिजनेस में हम अपनी कमाई डिसाइड करते हैं। मुझे कितना कमाना है ये हम डिसाइड करते हैं। हम डिसाइड, मुझे पता है मुझे 50,000 कमाना है, मुझे 25,000 चाहिए, मुझे 50,000 चाहिए, मुझे 1 लाख चाहिए, मुझे 2 लाख चाहिए, मुझे 5 लाख चाहिए, मुझे 10 लाख चाहिए, मुझे 50 लाख चाहिए, मुझे 1 करोड़ चाहिए, मुझे 100 करोड़ चाहिए, मुझे कितना चाहिए हम डिसाइड करते हैं। ये पावर है। आई विल डिसाइड माई इनकम। मैं अपना इनकम खुद डिसाइड करूंगा। करते हैं हम। ये इस बिजनेस की पावर है। मुझे कितना कमाना है ये मैं डिसाइड करता हूं, ये आप डिसाइड करते हैं। आरसीएम बिजनेस का जो तीसरी पावर है, देखिए तीसरी पावर पे जाने के पहले एक बात मैं और बता दूं। आप कितना भी मेहनत कर लें, नौकरी में आप डिसाइड कर सकते हैं कि आपको कितना कमाना है। फिक्स है। आपको 10,000 मिलेगा, 20,000 मिलेगा, 25,000 मिलेगा, 50,000 मिलेगा, 1 लाख मिलेगा, कितनों आप मेहनत कर लें। लेकिन यहां हम डिसाइड करते हैं हमको कितना कमाना है।
आई विल डिसाइड माई इनकम। आरसीएम का जो तीसरा पावर है कि आई चूज माई बिजनेस पार्टनर, किसके साथ मुझे काम करना है मैं डिसाइड करता हूं, मैं डिसाइड। आज किससे मिलना है, किससे नहीं मिलना है, ये हम डिसाइड करते हैं। कल किससे मिलना है, कल किससे नहीं मिलना है, ये हम डिसाइड करते हैं। परसों किससे मिलना है, किससे नहीं मिलना है, ये हम डिसाइड करते हैं। ये मैं डिसाइड करता हूं। ये आरसीएम बिजनेस की पावर है कि किसके साथ मुझे काम करना है, ये मैं डिसाइड करता हूं। और जो चौथा पावर है आरसीएम बिजनेस का, जो चौथा पावर है वो है वर्किंग प्लेस आई विल डिसाइड। मुझे कहां काम करना है ये मैं डिसाइड करता हूं। अपने गांव में काम करना है, अपने शहर में काम करना है, अपने गांव के आसपास करना है, या ससुराल में जाके करना है, ससुराल के आसपास करना है, या ननिहाल में जाके करना है, कहीं भी आई विल डिसाइड। और कहीं आप नहीं कर सकते। कंपनी जहां आपसे चाहेगी आपसे काम करवाएगी। किसान की जहां खेती है वहीं वो कर सकता है। बिजनेस में जहां आपका शोरूम है, दुकान है, वहीं आप कर सकते हैं। बंद के रह जाते हैं। तो मुझे कहां काम करना है ये मैं डिसाइड करता हूं। टाइम आई विल डिसाइड, इनकम आई विल डिसाइड, किसके साथ काम करना है आई विल डिसाइड, कहां काम करना है आई विल डिसाइड। कहां इतनी पावर आपको मिलने वाली है दुनिया। बाकी हर काम में और किसी भी दूसरे काम में आप डिसाइड नहीं कर सकते। दूसरे लोग डिसाइड करते हैं, आप डिसाइड नहीं कर सकते। जॉब में टाइम बॉस डिसाइड करेगा, 8 घंटा, 10 घंटा, 12 घंटा। बिजनेस में मार्केट डिसाइड करेगा। जिस मार्केट में आपकी दुकान है वहां क्या खुलने का टाइम है, क्या बंद करने का टाइम है, मार्केट डिसाइड करेगा। जिस मार्केट में आपका ऑफिस है उस मार्केट के टाइमिंग के अनुसार आपका शटर उठेगा और शटर गिरेगा। किसान का टाइम मौसम डिसाइड करता है। आरसीएम में आप डिसाइड करते हैं, हम डिसाइड करते हैं। जॉब में इनकम आपका बॉस डिसाइड करता है। प्रमोशन आपका बॉस डिसाइड करता है। आप अपना 10-12 घंटा लगा रहे हैं लेकिन आपके हाथ में कुछ नहीं है। आपकी इनकम दूसरों की दया पे निर्भर है। यहां हम डिसाइड करते हैं, आप डिसाइड करते हैं। हमने डिसाइड कर लिया अभी मेरे 2000 इनकम आ रहे हैं और हमने डिसाइड कर लिया कि मुझे इस महीने 10,000 कमाना है। प्लान कीजिए। हमने इनकम फैसला ले लिया कि हमको इस महीने 20,000 कमाना है, तो प्लान कीजिए मेंटोर के साथ बैठ के। आप कमा सकते हो। एक झटके में आप निर्णय लो और आप कमा सकते हो। तो इनकम हम डिसाइड कर सकते हैं, मेरे ऊपर है किसके साथ काम करना है। आप चूज करते हैं। ग्राहक आप मतलब मार्केट में जाइए, ग्राहक खुद नहीं आते। ग्राहक आप चूज नहीं करते, ग्राहक खुद आते हैं। इन माई बिजनेस, इन माई प्रोफेशन, इन माई धंधा, टाइम मेरा होगा, कमाई मैं तय करूंगा,
कस्टमर मैं चुनूंगा, जगह मैं तय करूंगा, मेरे ऊपर कोई जबरदस्ती नहीं कर सकता, मेरे ऊपर कोई प्रेशर नहीं डाल सकता। दिस इज द बेस्ट पार्ट ऑफ माय बिजनेस दोस्तों। टाइम आई विल डिसाइड, इनकम आई विल डिसाइड, वर्किंग पार्टनर्स आई विल डिसाइड, वर्किंग प्लेस आई विल डिसाइड। इतनी पावर है। आरसीएम में टाइम मेरा होगा, कमाई मैं डिसाइड करूंगा, इसके साथ किसके साथ काम करना है मैं डिसाइड करूंगा, कहां कहां काम करना है मैं डिसाइड करूंगा। दुनिया के और किसी काम में आप डिसाइड नहीं कर सकते। आपको शुक्रगुजार होना चाहिए, आपको धन्यवाद देना चाहिए उस व्यक्ति को जिसने इस बिजनेस के बारे में आपको कन्विंस किया, जिन्होंने आपको आरसीएम में आने के लिए आपको मोटिवेट किया, जिन्होंने इस बिजनेस में आने के लिए आप पे प्रेशर डाला, जो इस बिजनेस में आपको लाने के लिए आपके पीछे पड़े रहे, उनका शुक्रगुजार करना चाहिए आपको, उनका धन्यवाद देना चाहिए। वरना आप भी वक्त के शिकार हो चुके होते और किसी दूसरे के सपनों को पूरा करने के लिए काम करते। 15,000, 20,000, 25,000, 50,000 महीना पर अपने 12 घंटे लगा रहे होते, अपने 12 घंटे लगाकर जी तोड़ मेहनत कर रहे होते, बॉस की फटकार सुन रहे होते, कैसे बॉस का व्यवहार होता है मुझे पता है। मेरे घर में बहुत सारे लोग हैं जिनको मैं जानता हूं, नौकरी करते हुए कैसे बॉस फटकारते हैं। कई बॉस को तो मैंने देखा है गाली से बात देखा है। मैं प्रेशर में, तनाव में अपना जीवन जी रहे होते। बाकी जहां भी आप काम कर रहे हो चेक करें, हर काम करने वाला बंदा प्रेशर में है, तनाव में है। आरसीएम के अलावा, आरसीएम में अगर हमको तनाव प्रेशर है तो मेरी वजह से है, वो सभी मैं दुरुस्त करने वाला हूं इस प्रोग्राम में। आपको प्रेशर में, तनाव में अपने जीवन को हम सारे लोग जी रहे हैं। पैसे की कमी, समय की कमी, सारे चीजों की तंगी, पैसे की तंगी, समय की तंगी, सारी चीजों की तंगी में सभी अपना जीवन चला रहे हैं। चला क्या रहे हैं? जिंदगी को ढो रहे हैं, घसीट रहे हैं, घिसट घिसट के चल रहे हैं। लेकिन लोगों को तो तंगी में ही जीने में मजा आता है। आप आरसीएम लेके जाओ, देखो लोगों को तो तंगी में ही जीने में मजा आता है। जीवन में पैसे की तंगी है, समय की तंगी है, लेकिन मजा आ रहा है उसको जीने में। मैं तो ये कहूंगा कि जीवन में पैसे की तंगी, समय की तंगी न होना तो हमें मजा ही नहीं आता है। जिस तरह से हम जी रहे हैं तो मुझे तो यही लगता है कि अगर हमको पैसे की तंगी नहीं हो, समय की तंगी नहीं हो तो जीने में मजा ही नहीं। वो जमाना गया दोस्तों, अब हमारे साथ आरसीएम है। और अगर ऐसा नहीं है तो वो लोग जो इस बिजनेस में आ चुके हैं उनके शरीर में हलचल क्यों नहीं है? अगर उसको मजा नहीं आ रहा है प्रेशर में जीने, उसको तनाव में जीने में मजा नहीं आ रहा है, उसको पैसे की तंगी में मजा नहीं आ रहा है, उसको समय की तंगी में मजा नहीं आ रहा है, तो हलचल क्यों नहीं है?
उसके शरीर में हलचल क्यों नहीं है? उसके दिल, दिमाग और आत्मा में हलचल क्यों नहीं है? क्या आपको अपने आप से, अपने बीवी बच्चों से, अपने समाज से, अपने देश से, अपने देशवासियों से प्यार नहीं है? जो करते अपने आप से, अपने बीवी बच्चों से, अपने देश से, अपने देशवासियों से, अपने समाज से प्यार, वो कैसे कर सकते हैं आरसीएम को करने से इनकार? कैसे कर सकते? मैं जब लोगों का हाल देखता हूं, मेरी आंखें नम हो जाती हैं, भर आती। कब समझेंगे आप आरसीएम की ताकत को? कब सीरियस होंगे आप? रेस्पेक्ट योर प्रोफेशन, लव योर प्रोफेशन, बिलीव योर प्रोफेशन, अदरवाइज यू कैन नॉट बी सक्सेसफुल। आरसीएम में सफल होना है तो आरसीएम के अपने काम को रेस्पेक्ट कीजिए, प्यार कीजिए, विश्वास कीजिए। मैं आरसीएम को क्यों प्यार करता हूं, क्यों फर्स्ट प्रायोरिटी देता हूं? दोस्तों, मुझे आरसीएम से मनमाना पैसा कम, मनमाना। मैं अपनी चाहतों के अनुसार नहीं पैसा कमाना चाहता हूं। देखिए, मनमाना पैसा कमाना और कहीं संभव है क्या? आप सभी लोग बहुत दिनों से आरसीएम को जी रहे हैं। मैं अपनी चाहतों के हिसाब से कमा सकते हैं हम इस बिजनेस में, और नौकरी में जरूरत के हिसाब से पैसा कमाते हैं, जरूरत के हिसाब से। दोस्तों, मेरा विश्वास है कि आप सबको ये बातें पहले से आप जान रहे हैं। मैं क्या कर रहा हूं, उस पे और लेप चढ़ा रहा हूं, वो मजबूत लेप हो जाए। दोस्तों, ऐसा बिजनेस कहीं नहीं मिलेगा जहां वक्त मेरा होगा, कमाई मैं डिसाइड करूंगा, लोग मैं डिसाइड करूंगा किसके साथ काम करना है, और जगह भी मैं ही डिसाइड। ये इस बिजनेस की बहुत बड़ी पावर है। इसके बाद हम चर्चा करेंगे पावर ऑफ आरसीएम प्लान एंड प्रोडक्ट, और जो कल की जो सबसे महत्वपूर्ण चीज जो हम चर्चा करेंगे, 5 ईयर प्लान। एक पंचवर्षीय योजना हम लोग पे कल चर्चा करेंगे कि कैसे 5 साल में हम 7 लाख 8 लाख की इनकम पे पहुंचेंगे। और जब आप देखेंगे तो मेरा तो ऐसा विश्वास है, पता नहीं आपके अंदर कुछ हलचल होगा कि नहीं होगा, लेकिन मेरा विश्वास है कि कल जो आप पंचवर्षीय योजना देखेंगे तो आपको लगेगा शायद लोग अपना, अगर संवेदनशील हैं आरसीएम के प्रति, अपने काम के प्रति, अपने समाज के प्रति, अपने परिवार देश के प्रति, तो निश्चित रूप से आपके अंदर कुछ भूचाल आना चाहिए। हो सकता है मेरी तो उम्मीद है कि बहुत सारे लोग अपना बाल खुद नोचेंगे कल जब देखेंगे वो इस प्लान को। क्योंकि मैं भी जब बना रहा था, क्योंकि मुझे भी पहले पता नहीं था, पहले पता रहता तो मैं भी इस चीज को हासिल किया रहता। जब मैं ये प्रोग्राम बना रहा था तो उस समय जब मैंने ये सारी चीजें डिजाइन की, सारी चीजों का कैलकुलेशन किया, तो मुझे लगा कि आरसीएम को इतना बड़ा सूर्य, इतना बड़ा चीज, इतनी बड़ी शक्ति को हमने एक दाने के बराबर समझा, और उसी हिसाब से हम इसमें आगे बढ़े। और जिसने भी समझा इसको, कमाल किया उसने।
और हम भी कल इस पे चर्चा करेंगे कि कितना आसान है। थोड़ा सा हमको सजग होना है, थोड़ा सा हमको मैं ऐसे तो ये आज जो लोग जुड़ेंगे उनके हिसाब से मैंने तैयार किया है, लेकिन जो पहले से जुड़े हुए हैं वो भी अगर ये मान लें कि आज से मेरी शुरुआत है तो भी बहुत कुछ हो सकता है। तो थैंक यू। जय आरसीएम। ओवर टू प्रेमचंद गुप्ता जी। बिल्कुल सर, जय आरसीएम। और जबरदस्त तालियों से मैं गुरुदेव का अभिनंदन